अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर बिशारत अली भट्ट। और A1 लाइफ स्किल्स के अगले टॉपिक पे बात होगी जो है एक्सरसाइज। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल होगा, डू यू एक्सरसाइज? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? तो इसका आंसर होगा यस आई एक्सरसाइज या आई डू एक्सरसाइज। जी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब यहाँ आपने ना नहीं करनी कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता। आप एक्सरसाइज नहीं भी करते तो फिर भी आपने यहाँ कहना है जी मैं एक्सरसाइज करता हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि अगर आपने यहाँ कह दिया कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर आप आगे नहीं चल सकेंगे। अगर आगे चल भी सके तो एक दो क्वेश्चन बन जाएगा, तीन चार बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर आपका टॉपिक जो है ना उतनी ड्यूरेशन तक नहीं पहुँच सकेगा जितनी एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आपने यहाँ कहना चाहिए यस आई एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एट व्हाट टाइम डू यू एक्सरसाइज? आप किस वक्त एक्सरसाइज करते हैं? तो जो भी आपका टाइम है, आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई एक्सरसाइज इन द इवनिंग। आमतौर पर ये दो ही टाइम होते हैं, या तो बंदा सुबह में एक्सरसाइज करता है या शाम के वक्त करता है। तो दोनों में से जो भी आपने टाइम बताना है आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डू यू थिंक यू आर अ हेल्दी पर्सन? ये वर्ड है हेल्दी, कोई हेल्थी भी कहते हैं। जो आपको आसान लगे आपने वो कह देना है। आपने एक्सेंट के बारे में या प्रोनाउंसिएशन के बारे में परेशानी हो ना कि मैं कैसे बोलूँ या मैं बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह मैं बात करूँ, नहीं, आपका जो स्टैंडर्ड एक्सेंट है आप उसी में बात करें। अंग्रेज़ बनने की कोशिश ना करें। अंग्रेज़ बनने के चक्कर में आप जो अल्फाज ठीक हैं उनको भी गलत बोल देंगे। तो उसने आपसे पूछा डू यू थिंक यू आर अ हेल्दी पर्सन? तो आप कहेंगे यस आई एम ए हेल्दी पर्सन। तो आपका ये जवाब होगा जी मैं हेल्दी पर्सन हूँ, मैं सेहतमंद आदमी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू डू टू स्टे हेल्दी? आप सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं ऐसे जिनसे आप सेहतमंद रहते हैं? तो इसका आंसर होगा आई डू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड। मैं एक्सरसाइज करता हूँ और हेल्दी फूड जो हैं वो खाता हूँ। आई डू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड। मैं एक्सरसाइज करता हूँ और हेल्दी फूड वो खाने खाता हूँ जिनसे सेहत बंदे की बनती है। तो ये मैं काम करता हूँ। इसके अलावा अगर आपने कहना जी मैं जिम में जाता हूँ या मैं दौड़ लगाता हूँ या मैं और कोई चीज़ इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं हेल्दी रहता हूँ, तो आप वो बता दें। आई प्ले स्पोर्ट्स, जो भी आप खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो बता दें आई प्ले क्रिकेट टू स्टे हेल्दी, आई प्ले फुटबॉल टू स्टे हेल्दी। जो चीज़ आपको ठीक लगती है और आसान लगती है उसमें बात करें। इन टॉपिक्स में एक बात याद रखिए, सवालात आसान पूछें ताकि अगला भी आपसे सवालात आसान पूछे। अगर आप सवालात को मुश्किल पूछेंगे, जो मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात की तैयारी करवाई जा रही है, ये याद रखें ये सवालात आपने एग्ज़ामिनर से नहीं पूछने, ना एग्ज़ामिनर ने आपसे पूछने हैं। ये आपस में पेयर एक दूसरे से सवालात करते हैं। जो नेट पे सवालात दिए गए हैं वो इतने मुश्किल हैं, अगर एक बंदा याद कर ले, वो आप याद कर लें या आपके साथ जो पेयर आया है उसने याद कर लिए, तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग पास हों। ये काम ना करें, आसान आसान सवालात पूछें, अगला आसान से जवाब दे और वो भी फिर आपसे आसान पूछेगा। बाज़ औक़ात मेरे एक्सपीरियंस में ये भी आया है, 7 साल हो गया मुझे A1 लाइफ स्किल्स पढ़ाते हुए, तो मैंने ये भी देखा है कि बाज़ स्टूडेंट्स जब जवाबात नहीं दे पाते, अगला बंदा मुश्किल सवालात करता है तो वो जानबूझ के फिर मुश्किल सवालात ये भी इस साइड पे भी करना शुरू कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से, और बंदा जो है वो दोनों फेल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बंदा फेल होते इसी वजह से है कि वो साथ वाले ने आपको फेल करवाया। तो वो जब एक बंदा फेल हो रहा होता है तो वो दूसरे को भी कोशिश करता है मैं अब इसे भी फेल करवाऊँ, अब ये भी पास नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है, जो ये दूसरे टीचर्स शायद आपको ना बताएं या शायद उनके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें ना आई हों। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोशिश करें आप भी पास हो, दूसरा भी पास हो। ये एग्ज़ामिनर आपके दोनों की कन्वर्सेशन सुनेगा, उसने आपसे सवालात नहीं करने, ना आपने उससे ये सवालात करने हैं। तो आपका जो लेवल है उसमें आसान आसान आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वो बिल्कुल ठीक कंसीडर किया जाएंगे। तो आपने वहाँ वो पंजाबी में कहते हैं शोहा बनने की कोशिश नहीं करनी कि मुझे बड़ी इंग्लिश आती है। आपके बहन भाई हैं, जो भी आपके साथ पेयर बनता है उनका भी ख्याल रखें
तो कोशिश करें कि आप भी पास हो और वो भी पास हो जाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ हेल्दी फूड डू यू ईट। अब कौन से हेल्दी फूड हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जो आप समझते हैं जो आपके जिस्म को ताकत देती है, वो कौन सी खुराक आप खाते हैं। तो इसका आंसर होगा आई लाइक टू ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मैं ताज़ा फ्रूट खाता हूँ और जो है सब्जियाँ खाता हूँ। अब यहाँ मैंने बोला वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स नहीं है, ठीक है जी, और ना वेजिटेबलेट्स हैं, ये आपने बोलना है वेजिटेबल्स। आई लाइक टू ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मैं फ्रूट ताज़ा खाता हूँ और सब्जियाँ खाता हूँ। दिस इज़ माई हेल्दी फूड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ अनहेल्दी। कौन सी किस्म का खाना ऐसा है जो अनहेल्दी है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका आंसर है आई थिंक जंक फूड इज़ अनहेल्दी फूड। जो जंक फूड होता है वो अनहेल्दी होता है, उससे सेहत नहीं बनती, सेहत ख़राब होती है। अब जंक फूड कौन सा है, अगर आपको जंक फूड से मसला आ रहा है कि ये पता नहीं कौन सा है, कोई नई साइंस है, तो इसके लिए आप यूज़ करें फास्ट फूड। आई थिंक फास्ट फूड इज़ अनहेल्दी फूड। जंक फूड कहते हैं फास्ट फूड को ही। इसमें बर्गर पिज़्ज़ा और हमारे अगर जब ये बर्गर पिज़्ज़े नहीं आए थे तो हमारे लिए जो जंक फूड था पाकिस्तानियों को ही, वो पकोड़े समोसे थे। अब इनसे आगे भी चीज़ें आ गई हैं, तो ये सारे जंक फूड हैं। ठीक है जी। और हेल्दी फूड मैंने आपको बता दिया, फ्रूट और वेजिटेबल्स और ये इस तरह की जो चीज़ें, खजूरें वगैरह, जूस पीना, वो जूस जो आप पीते हैं केले और ये फलों का, ठीक है, ये वाला जूस नहीं जो आम पैकिंग में मिलता है जिसमें केमिकल होते हैं, वो भी अनहेल्दी होता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डू यू प्ले स्पोर्ट्स टू स्टे हेल्दी। क्या आप स्पोर्ट खेलते हैं, कोई कोई स्पोर्ट वाली गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, हेल्दी रहने के लिए। तो इसका आंसर है यस आई प्ले स्पोर्ट्स टू स्टे हेल्दी। जी हाँ, मैं स्पोर्ट खेलता हूँ सेहतमंद रहने के लिए। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले टू स्टे हेल्दी। कौन सा स्पोर्ट है जो आप खेलते हो हेल्दी रहने के लिए। तो आप जो भी खेलते हैं वो बता दें, अदरवाइज़ क्रिकेट आमतौर पर चलता है तो आपके आई प्ले क्रिकेट टू स्टे हेल्दी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कितनी बार खेलते हैं। आई प्ले क्रिकेट डेली। आप इसका जवाब देंगे आई प्ले क्रिकेट डेली, कि मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ, या हफ्ते में 2 दिन, या हफ्ते में 5 दिन, जो आप जवाब देना चाहें वो आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, क्या सुबह की जो चहलकदमी होती है उसके लिए जाते हैं। तो आंसर होगा यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जी हाँ, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। अब ये क्योंकि हेल्थ का टॉपिक है इसलिए इसमें आ गया। इसके अलावा ये मॉर्निंग वॉक का एक अलग से टॉपिक होगा इंशाल्लाह, तो उसमें जो मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो क्वेश्चन वो आंसर शेयर करूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, आर योर पेरेंट्स हेल्दी। क्या आपके वालदैन हेल्दी हैं। तो आंसर होगा यस माई पेरेंट्स आर हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वालदैन हैं वो हेल्दी हैं, वो बीमार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डू यू थिंक यू नीड टू लूज़ वेट। क्या आपको लगता है कि आपको अपना वज़न कम करना चाहिए। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने नेट से देखा, एक बंदे ने नेट से जो है ना जी सवाल कहीं से पढ़ा, अब वो ये कर रहा है। अब होता क्या है ऐसे सवालों का कि आप जब इस तरह के सवालात ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के सवालात करते हैं, और जो स्टूडेंट्स रट्टा लगा के पास होते हैं उनका मसला ये होता है कि एक बंदा उनके सामने पतला सा बैठा हो, बिल्कुल मरने वाला बैठा हो, तो उसको भी वो पूछ रहे होते हैं, डू यू थिंक डू यू नीड टू लूज़ योर वेट। आपको लगता है आपको आपको वज़न कम करना चाहिए। अब अगर वो पतला सा वैसे ही मरने वाला है तो आप उसको ये सवाल करेंगे तो वो शर्मिंदा होगा, और अगर आपको ये पता है इसका मतलब क्या है तो आप भी शर्मिंदा होंगे। अब आपने सवाल करते वक्त ये देख लेना, मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं किससे कर रही हूँ। अगला बंदा पतला से तो आप उसे पूछेंगे जी कि मैं मतलब वेट आपको लगता है कि आपको कम करना चाहिए, और हो सकता है कि एक बंदा मोटा बैठा हो और अच्छा खासा मोटा हो और आप उसे पूछें कि आपको लगता है आपको अपना वज़न बढ़ाना चाहिए, तो फिर ये बाज़ औक़ात इस तरह से लगता है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, उसको तो नहीं पता कि आपने रट्टा लगाया, कहीं से देखा है। तो करना आपने ये है कि आपने ये भी देखना है, अगर तो बंदा पतला है
तो उससे कहना डू यू थिंक यू नीड टू इंक्रीज योर वेट, क्या आपको लगता है कि आपको अपना वज़न बढ़ाना चाहिए। अगर एक बंदा मोटा है तो फिर उससे आप ये सवाल करेंगे डू यू थिंक यू नीड टू लूज़ योर वेट, क्या आपको लगता है कि आपको अपना वज़न कम करना चाहिए। हाँ, तो इसका फिर वो आंसर देगा यस आई थिंक आई नीड टू लूज़ माई वेट, या वो जवाब देगा नो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू लूज़ माई वेट, मुझे नहीं लगता कि मेरा वज़न मुझे कम करना चाहिए। आई एम फिट एंड हेल्दी, मैं बड़ा फिट हूँ, हेल्दी हूँ। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर वाकई हेल्पफुल है चैनल को सब्सक्राइब अभी से करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन आगे हैं, और दुआ कीजिएगा कि सेहत ठीक रहे ताकि मैं सवालात बनाता रहूँ, टॉपिक्स बनाता रहूँ, क्योंकि मसला सेहत का है। काफ़ी दफ़ा बीमारी आ जाती है तो जिसकी वजह से आपकी जो वीडियोस मिस हो जाती हैं आपके लिए जो बना रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डू यू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, क्या आप बहुत ज़्यादा सब्जियां खाते हैं। तो यस, आंसर इसका होगा यस आई ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। अगर ये ज़्यादा खाते हैं तो ठीक है, खाते हैं। अगर नहीं खाते तो आप कहते हैं नो आई डोंट ईट टू मच ऑफ वेजिटेबल्स, आई ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट, मैं फ्रूट ज़्यादा खाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, डू यू ईट मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्या आप ज़्यादा फ्रूट खाते हैं या सब्जियां खाते हैं। तो इसका आंसर होगा आई ईट मोर फ्रूट दैन वेजिटेबल्स, मैं ज़्यादा फ्रूट खाता हूँ सब्जियों के बजाय। अब ये जो मैंने फ्रूट बोला है ये जमा में भी फ्रूट होगा। अगर आप वाहिद फ्रूट की बात करें, किसी एक सेब केले या कोई भी फल है, माल्टा है, जो भी आप एक की बात करें तब भी फ्रूट बोलना है। अगर आप हज़ारों की बात कर रहे हैं तब भी आपने फ्रूट बोलना है, क्योंकि फ्रूट के साथ आप एस लगा के जमा नहीं बनाते। ये बहुत ही ख़ास कोई वजह होती है जिसके लिए हम इसके साथ एस भी लगाते हैं, लेकिन वो आपकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, और ना मैं आपको कोई ग्रामर के चक्कर में डालना चाहता हूँ। जो आपकी ज़रूरत है मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने सिंगल के लिए यहाँ ज़्यादा फ्रूट की बात करें तो आप फ्रूट बोलेंगे। इसी तरह अगर फ़िश आ जाता है वर्ड, मछली, तो उसके साथ भी आप फिशेस नहीं बोलेंगे, आप फ़िश ही बोलेंगे। एक मछली हो तब भी, हज़ारों मछलियाँ हो तब भी। और इसके अलावा एक वर्ड होता है शीप, जो होते हैं जी, वो इसको हम कहते हैं जी भेड़, ठीक है, वो बकरी की ख़ानदान से है, जो उसी की कोई कज़न वगैरह भेड़, तो उसके लिए भी आप शीप्स नहीं बोलते, आप शीप बोलते हैं, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो भेड़ें। ठीक है जी, तो ये बताना भी आपके लिए ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट डू यू रीड टू गेट हेल्थ टिप्स, कौन सी चीज़ आप पढ़ते हैं कि आप हेल्थ के मतलब टिप्स लेते हैं। वो जो होते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स और टोटके उर्दू में जिन्हें हम कहते हैं, ये टोटके आप कहाँ से पढ़ते हैं जी। ये चीज़ खाएं आप मोटे हो जाएंगे, ये चीज़ खाएं आप पतले हो जाएंगे, इस चीज़ से आपका रंग गोरा होगा, इस चीज़ से आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, इससे हल्के, ये सारी होती हैं टिप्स, इनको ब्यूटी टिप्स आमतौर पर कहते हैं। तो ये कहते हैं हेल्थ टिप्स, जो आपकी सेहत के मतलब टिप्स हैं, वो हासिल करने के लिए आप क्या पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे आई रीड मैगज़ीन टू गेट हेल्थ टिप्स, मैं मैगज़ीन पढ़ता हूँ हेल्थ टिप्स लेने के लिए। या आजकल आप कह सकते हैं कि आई गो टू द इंटरनेट फॉर हेल्थ टिप्स, मैं इंटरनेट पे जाता हूँ हेल्थ टिप्स लेने के लिए, वहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। या आई सर्च ऑन द इंटरनेट हेल्थ टिप्स, कि हेल्थ टिप्स को मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, डू यू गो फॉर रनिंग, क्या आप दौड़ने के लिए जाते हैं, दौड़ लगाते हैं जी। तो यस आई गो फॉर रनिंग एवरी डे, जी हाँ मैं हर रोज़ दौड़ लगाता हूँ। अगर नहीं लगाते तो तब भी मतलब आप कहेंगे नहीं, ठीक है, तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप हाँ कर देते तो इसमें से ही आगे सवालात निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर रनिंग, आप रनिंग के लिए कब कब जाते हैं। तो ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया गया, लेकिन इसका जवाब अगर ये अलग से क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे आई गो फॉर रनिंग एवरी डे, मैं हर रोज़ रनिंग के लिए जाता हूँ। या इसका जवाब ये भी हो सकता है आई गो फॉर रनिंग 5 days इन अ वीक, मैं 5 दिन रनिंग के लिए जाता हूँ कि एक हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, डू यू गो फॉर मेडिकल चेकअप्स, क्या आप मेडिकल का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। तो आप कहेंगे यस आई गो फॉर मेडिकल चेकअप रेगुलरली, जी हाँ जी मैं मेडिकल के चेकअप्स करवाने के लिए रेगुलर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, डू यू गो टू द जिम, क्या आप जिम पे जाते हैं जी, एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं।
तो आप कहेंगे यस आई गो टू द जिम, जी मैं जिम जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 इसी के साथ आएगा, वेयर डू यू गो टू द जिम, आप जिम कहाँ जाते हैं। आई गो टू द जिम इन माई ओन सिटी, मैं अपने ही शहर में जिम जाता हूँ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, हाउ डू यू गो टू द जिम, आप जिम में कैसे जाते हैं। मतलब आप वो पूछ रहा है कि आप बाइक पे जाते हैं, आप पैदल जाते हैं, आप गाड़ी में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं। तो आप कहेंगे आई गो टू द जिम ऑन फुट। ठीक है जी, मैं पाँव पे चलकर, ये वैसे फीट होता है 2 पाँव के लिए या ज़्यादा पाँव के लिए, फुट 1 पाँव के लिए होता है, लेकिन आमतौर पर जब वॉक की बात की जाती है तो ऑन फुट ही बोलते हैं। आई गो टू द जिम ऑन फुट, जी मैं पैदल चलकर जिम जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर जिम, आपकी जिम का नाम क्या है। अब आपने कोई भी नाम बता देना, अगर वाकई जिम जाते हैं उसका नाम भी आपको पता तो वही बता दे, अगर आपको नहीं पता और अगले ने ये सवाल पूछ लिया। अब ये सवालात मैंने ये ज़्यादा ऐड इसलिए कर दिए, अब 22 पे आ गए हम, कभी मैं 10 से 12 सवालात ही करवाया करता था। अब मसला ये है कि जो आपके साथ आएगा तो वो इस तरह के सवालात अगर आपसे पूछेगा तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए, और ये ना हो आप मेरी वीडियो देखने के बावजूद फेल हो जाएं और आप कहें कि जी वो सवालात ये आ गए थे तो जवाबात नहीं देने हुए, तो मुझे भी अफसोस होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ताकि वो सवालात जो आ सकते हैं, कोई कहीं से पढ़ के आया तो वो पूछ सकता है, तो वो भी मैं उसको भी टैकल कर दूँ। तो आपने कोई भी जवाब दे देना जी, आई गो टू द स्टोन मैन जिम, हमारे जो शहर में उस जिम का नाम स्टोन मैन है। तो आप आपकी जो भी जिम है उसका नाम बता दें, जो भी किसी बंदे के नाम पे हैं, स्टोन मैन है, स्ट्रॉन्ग मैन है, जो भी आप इसका आंसर जो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो टॉपिक है ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस पे जो सवालात आपको बताऊँ वो भी आसान हो और इसके जवाब भी आसान हो। जब भी आप लाइफ स्किल का टेस्ट देने जाते हैं तो एक बात याद रखिए कि जो भी आपके साथ बंदा जो जा रहा है आपके, क्योंकि आप पेयर की सूरत में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि पहले उससे आप बातचीत कर लें। जब आपका अनाउंस किया जाता है कि आप किसके साथ जाएंगे, आपका पेयर कौन सा होगा, आपका पेयर बना दिया जाता है पहले ही, टेस्ट लेने से पहले बारी मुकर्रर हो जाती है, तो उस वक्त आपको गपशप का मौका मिल जाता है। तो जो भी लड़की लड़का आपके साथ हैं तो उसके साथ बात कर लिया करें कि मैंने ये कोई सवालात पूछने आपसे आसान से, आप भी मुझसे आसान से पूछिएगा, या जो भी आपका तरीका होगा उस तरीके से बात कीजिएगा, वो पहले ही आप सेटिंग कर लिया करें। होता क्या है कि आपने बड़े आसान से सवालात याद किए होते हैं, अगला बंदा मुश्किल पूछता है तो आपसे जवाब नहीं देने होता। इसी तरह बाज़ औक़ात अगला आसान जवाब देना चाहता है और आप मुश्किल पूछ रहे होते हैं, फिर उसको भी मुश्किल सवालात करने पड़ते हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है। आप बिल्कुल आसान सवाल करें, बिल्कुल आसान जवाब दें, आपको एग्ज़ामिनर पास कर देगा। लेकिन जब आप अपनी एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी इंग्लिश को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आप बहुत सारी मुश्किल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामर ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि जो इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए, तो आपके लिए मुश्किलात बनती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए। चलें तो अब टॉपिक शुरू करते हैं, हॉस्पिटल। इसमें सबसे पहला जो हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं, डू यू गो टू हॉस्पिटल, क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं। अमूमन हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू से डू यू से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसी में डू यू गो टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल जाते हो। यस आई गो टू हॉस्पिटल। इसके लिए आमतौर पर कोई एक और सवाल भी किया जाता है, व्हाट इज़ अ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल क्या है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो इसका जवाब हो सकता है कि हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, उनका इलाज किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इससे अगला सवाल जो तीसरा होगा, हैव यू एवर बीन टू हॉस्पिटल, क्या आप कभी हॉस्पिटल गए हो। यस आई हैव बीन टू हॉस्पिटल मैनी टाइम्स, मैं कई दफ़ा हॉस्पिटल गया हूँ, या आई वेंट टू हॉस्पिटल मैनी टाइम्स, मैं बहुत दफ़ा हॉस्पिटल गया हूँ। चौथा सवाल हो सकता है, वाई यू वेंट टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल क्यों गए हैं। ये वाई यू वेंट टू हॉस्पिटल भी हो सकता है और वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, दोनों तरह से ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप हॉस्पिटल क्यों गए थे। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू फॉर माई चेकअप, अब मैं अपने चेकअप के लिए गया था, या आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज सिक, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं गया था। पांचवा सवाल कि हाउ ऑफन डू यू गो टू हॉस्पिटल, ये हाउ ऑफन भी होता है और हाउ ऑफ्टन भी, दोनों तरह से ठीक है। आप जिस तरह भी इजी आपके लिए बोलना तो आप बोल सकते हैं, और अगला भी आपसे अगर हाउ ऑफ्टन कहता है या ऑफन कहता है तो एक ही बात है।
हाउ ऑफन डू यू गो टू हॉस्पिटल, आप कब कभार जाते हैं हॉस्पिटल। आई गो टू हॉस्पिटल वेन एवर आई फील अनवेल, जब भी मैं खुद को अनवेल महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को ठीक महसूस नहीं करता तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। इससे अगला सवाल हो सकता है हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल फ्रॉम योर हाउस, या हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल, तो दोनों में से कोई भी कर लें। अगर फ्रॉम योर हाउस कर लें तब भी ठीक है, या हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल का हॉस्पिटल कितनी दूर है। द हॉस्पिटल इज़ अबाउट 1 किलोमीटर फ्राम माई हाउस, मेरे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। आप ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा फासला सही पता हो, आप कुछ भी कह सकते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो इससे आपका जवाब गलत नहीं होगा। बाज़ लोग इसलिए इनका जवाब नहीं दे पाते, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं वो कितनी दूर है, फासले का मुझे नहीं पता सही कितना आइडिया, तो मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता। तो आपका जवाब गलत नहीं होता, बस वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का सवाल तो आप जवाब किस तरह से देते हैं। इससे अगला सवाल है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द हॉस्पिटल, ये कितना टाइम लगता है हॉस्पिटल पहुंचते हुए। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू गो टू हॉस्पिटल, और इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीच हॉस्पिटल, दोनों में से जिस तरह भी है आप आंसर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आंसर में भी वो भी वोकेबलरी यूज़ करें जो आपके साथ क्वेश्चन में वोकेबलरी यूज़ की गई है। अगर दूसरी भी करते हैं तो ठीक है, ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनको इंग्लिश बोलने में समझने में मुश्किल आती है। क्वेश्चन को गौर से सुना करें, जो वोकेबलरी उसमें आपके सामने आए उसी को रिपीट कर दिया करें सवाल का जवाब देते वक्त। इससे अगला क्वेश्चन है 8वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर यू गो, आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं उसका नाम क्या है। या सीधा सीधा आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, के हॉस्पिटल का नाम क्या है। द हॉस्पिटल नेम इज़ अल शिफा, बस इतना काफ़ी है। द हॉस्पिटल नेम इज़ अल शिफा वेयर आई गो, जिस हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ उसका नाम अल शिफा है। इससे अगला क्वेश्चन हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड देयर, आप वहाँ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना वक्त सर्व करते हैं। आई ऑलमोस्ट स्पेंड हाफ एन आवर देयर, मैं तकरीबन आधा घंटा वहाँ स्पेंड करता हूँ। या आई ऑलमोस्ट स्पेंड 30 मिनट्स देयर, मैं तकरीबन 30 मिनट वहाँ स्पेंड करता है। 1 घंटा हो सकता है, रात हो सकता है, दिन हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रीटमेंट पे, आप किस तरह के पेशेंट है। इससे अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है वो हुम डू यू गो टू हॉस्पिटल विद, या इसका इस तरह से हो सकता है हु डू यू गो विद टू द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल किसके साथ जाते हो। आई गो टू हॉस्पिटल विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल जाता हूँ। आप फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, भाई बहन कोई भी कह सकते हैं कि मैं इनके साथ जाता हूँ या जाती हूँ। इससे अगला 11वां सवाल है व्हेन डिड यू गो टू द हॉस्पिटल लास्ट टाइम, आप लास्ट टाइम कब हॉस्पिटल गए थे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल 1 वीक अगो, मैं एक हफ्ता पहले ही हॉस्पिटल गया था। आप 1 मंथ अगो भी कह सकते हैं, यस्टरडे भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। सवाल नंबर 12 होगा कि हाउ इज़ द स्टाफ देयर, वहाँ का स्टाफ कैसा है। द स्टाफ इज़ वेरी पोलाइट देयर, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, पोलाइट है। इसके अलावा द स्टाफ इज़ वेरी गुड देयर, उनका स्टाफ वहाँ अच्छा है। इससे अगला सवाल होगा इज़ इट अ बिग हॉस्पिटल और स्मॉल हॉस्पिटल, या इट इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। इससे अगला क्वेश्चन होगा डू यू हैव एनी प्लान्स इन द फ्यूचर टू गो टू हॉस्पिटल। यस आई हैव माई प्लान्स टू go to the hospital in the future because I need to check myself up, मैंने अपना आप चेकअप करवाना है। अब ये बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, yes I have plans to go to the hospital in the future, इतना आंसर काफ़ी है। इससे अगला सवाल ये हो सकता है do you want to work in a hospital, क्या आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं। yes I want to work in a hospital, या ये भी हो सकता है no I don't want to work in a hospital। अब अगर आप चाहते हैं तो तब भी वाई, आप क्यों चाहते हैं, तो इसका आंसर हो सकता है बिकॉज आई लाइक टू हेल्प अदर पीपल, मैं दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। अगर आप कहते हैं आई डोंट वांट टू वर्क इन द हॉस्पिटल, कि मैं वहाँ वर्क नहीं करना चाहता, तो पूछा जाता है कि वाई, तो आप कह सकते हैं बिकॉज आई डोंट लाइक दिस जॉब, मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे येस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, जी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ या जाती हूँ। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है डू यू लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद है। तो अगर नहीं भी पसंद या आप नहीं भी जाते तो आपने क्योंकि क्वेश्चन बनाने हैं
तो आप कहेंगे यस आई लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, जी मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पसंद है। इसके साथ तीसरा क्वेश्चन आप पूछें प्लेस का, और जब भी आपने प्लेस का पूछना है, लोकेशन का पूछना है, तो हम उसके लिए WH क्वेश्चन वेयर इस्तेमाल करते हैं। आप पूछेंगे वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आप मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं। तो आप कुछ भी बता दें, आप कह दें आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो टू बहरिया टाउन फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो टू जिना पार्क, और जो भी आपको इजी लगता है, या आई गो टू ग्राउंड फॉर मॉर्निंग वॉक, किसी ग्राउंड में स्टेडियम में आप जाते हैं तो आप वो बता दें कि मैं वहाँ जाके वॉक करना पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो आपका आंसर ठीक होगा जी। इसके साथ उससे पूछें कि आप कब जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, एट व्हाट टाइम डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कि मॉर्निंग वॉक कब जाते हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं, 6 बजे, 7 बजे, तो आप बता दें कि आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 7 इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। जो आपको ठीक लगता है, जिस तरह आसान लगता है, आप उस तरह से बता दें, या जो आपका रूटीन टाइम है वही बता दें आप। अब इसके साथ क्वेश्चन आता है हाउ ऑफन डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आप मॉर्निंग वॉक पे कब कब जाते हैं, हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार जाते हैं, तो आप कहें आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। अब यहाँ आप वर्ड डेली यूज़ करें या एवरीडे यूज़ करें, जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर लें। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, मैं रोज़ाना जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विद whom डू यू लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि किसके साथ आप जाना पसंद करते हैं। आप हो सकता है अपनी वालदा के साथ जाते हो, वालिद के साथ जाते हो, भाइयों के साथ, या फ्रेंड के साथ। तो जिसके साथ भी आप जाते हैं वो बता दें आई लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई मदर। मैंने बहुत सारी लड़कियों औरतों को देखा कि वो अपनी माओं के साथ जा रही होती हैं, बहनों के साथ, तो इसलिए मैं ये भी आंसर दे रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह बोलना है तो आप आसानी से ये भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द मॉर्निंग वॉक, अब मॉर्निंग वॉक पे कितना टाइम सर्व करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। अच्छा, जो हाउ मच होता है ये उन चीज़ों के लिए होता है जो गिनी नहीं जा सकती। जिस तरह आप टाइम को गिन नहीं सकते, आप पानी को गिन नहीं सकते, आप दूध को गिन नहीं सकते, स्वाय पैसों को आप गिन सकते हैं, उसके लिए आप कह सकते हैं हाउ मच मनी। एक होता है हाउ मेनी उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, कोई भी चीज़ जिनकी क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, क्वांटिटी के लिए आप यूज़ करते हैं हाउ मेनी, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते उनके लिए आप हाउ मच इस्तेमाल करते हैं, सिवाय पैसों के। पैसे एक ऐसी चीज़ है, एक्सेप्शन है, जिनके आप हाउ मच मनी, आप जो हाउ मच कॉस्ट, ये आप वर्ड बोलते हैं। तो सवाल ये था कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मॉर्निंग वॉक, आप मॉर्निंग वॉक पे कितना टाइम ज़ाया करते हैं, सर्व करते हैं, या उस पे कितना टाइम लगाते हैं। तो इसका आंसर होगा आई स्पेंड 1 आवर ऑन मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे 1 घंटा सर्व करता हूँ। आप 2 घंटे सर्व करते हैं 2 बता दें, जो आपका दिल है वो बता दें। 30 मिनट्स करते हैं तो 30 मिनट्स बता दें। तो आई स्पेंड 1 आवर ऑन मॉर्निंग वॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक वाइल वॉकिंग, वॉक करते करते आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है। अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आप कह दें यस आई लाइक टू लिसन म्यूज़िक वाइल वॉकिंग। अगर आप नात शात सुनते हैं तो आप कह दें आई लाइक टू लिसन नात वाइल वॉकिंग। और अगर आप तिलावत सुनते हैं तो आप कह दें आई लाइक टू लिसन रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान वाइल वॉकिंग। जब मैं वॉक कर रहा होता तो मैं कुरान मजीद की तिलावत सुनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कैन यू टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। आपसे मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स पूछे गए हैं तो आप शॉर्ट सा आंसर दें। आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं कि मैंने 10-15 फ़ायदे बता देने हैं, 20 बता देने हैं। आप सिर्फ इतना करें, इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ये हमें तंदुरुस्त और तवाना रखती, बस इतना काफ़ी है। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ये हमें तंदुरुस्त तवाना रखती है मॉर्निंग वॉक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 हमारे पास आ जाएगा, विच इज़ द बेस्ट थिंग, वॉक और एक्सरसाइज, कौन सी चीज़ बेहतर है, वॉक करना या एक्सरसाइज करना। तो इसका आंसर है वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर लाइफ।
जो वॉक है वो बेहतरीन एक्सरसाइज है एक लंबी ज़िंदगी के लिए। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच इज़ द बेस्ट, वॉकिंग आउटडोर्स और यूजिंग ट्रेडमिल इनडोर्स। ट्रेडमिल कहते हैं वो जो मशीन होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं दौड़ते हैं, तो वो घरों में ही होती है। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि बाहर जाके वॉक करना बेहतर है, व्हाट इज़ द बेस्ट या विच इज़ द बेस्ट, वॉकिंग आउटडोर्स और यूजिंग ट्रेडमिल इनडोर्स, या वो जो ट्रेडमिल है वो आप घर में ही उसके ऊपर वॉक करें वो बेहतर है। जो औरतें घरों में रहती हैं और वो बाहर जाके वॉक करना पसंद नहीं करती, घर में वॉक करना पसंद करती, उन्होंने ट्रेडमिल्स रखी हैं, तो वो कह सकती हैं ट्रेडमिल इज़ बेस्ट फॉर वॉकिंग इनडोर्स। और जो बाहर जाके वॉक करना पसंद करते हैं वो कहें वॉकिंग आउटसाइड इज़ द बेस्ट, तो वो बेहतर ये समझते हैं कि बाहर जाके एक्सरसाइज वॉक करना बेहतर है, तो वो बता दें। अब यहाँ सवाल एक और आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, वाई। अब यहाँ इतने सवाल आएगा वाई। आपने कहा कि मैं बाहर जाके वॉक करना पसंद करता हूँ, तो वाई आ जाएगा क्यों। अगर वो कहता है मैं ट्रेडमिल पे वॉक करना पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो वाई क्यों। तो जो बाहर वाले हैं वो कहें कि ट्रेडमिल इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ रियल वॉक। जो ट्रेडमिल है वो असल सब्सटीट्यूट, इसका मुतबादल नहीं हो सकती जो असल वॉक हम करते हैं। और जो औरतें हैं जिनसे पूछा जाए वाई आप ट्रेडमिल क्यों यूज़ करते हैं, तो वो कह सकती हैं बिकॉज आई एम अलोन, आई कैन नॉट गो विद समबडी आउटसाइड, दैट्स व्हाई आई लाइक टू वॉक ऑन ट्रेडमिल। मैं बाहर किसी के साथ जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं घर में ही ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती हूँ। एंड आई कैन वॉक एवरी टाइम एनी टाइम ऑन द ट्रेडमिल। मैं ट्रेडमिल पे किसी भी टाइम वॉक कर सकती हूँ। और इसके अलावा ये भी हो सकता है एक आंसर इसका कि बाज़ बंदे कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं होता, तो बाद में तो वॉक करने नहीं होती, तो इसलिए मैं लेट उठती हूँ या उठता हूँ, तो फिर मैं जब भी उठता हूँ तो मैं ट्रेडमिल पे चढ़ जाता हूँ, तो उसमें मैं वॉक करता हूँ। तो ये 12 क्वेश्चन थे आज मॉर्निंग वॉक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं पसंद आए तब भी कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।